घर में बैठे बैठे ढोल बजाने से चलेगा? रथ यात्रा तो खत्म हो गई, अब तो खूंटी पूजा होगी ही, है ना गंगा? लेकिन आप मेरे घर पर आई है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो। बैठिए बैठिए। हाँ आई हूँ, एडवांस देने आई हूँ। पूजा के दिन ढोल बजाने आओगे ना तुम? कहाँ? कहाँ क्या, वही राय हवेली पर। नहीं, मैं तो राय खानदान का रिश्तेदार हूँ। उस तरह से देखे तो आप लोग मेरे संबंधी हुए। मैं फिर जूता चाहे सोने का ही क्यों ना हो, समझा गंगा? लेकिन पहनते उसे पाँव में ही है। हाँ, खुद को जिस खानदान का रिश्तेदार समझ रहा है, उस राय खानदान की हैसियत जानता है तू? हाँ? अरे, रिश्तेदारी तो हमेशा बराबर वालों में होती है। कहाँ तू और कहाँ राय खानदान। आपने सही कहा। और वैसे भी गंगा, तुम लोग वर्षों से हमारे यहाँ पर ढोल तो बजा ही रहे हो, तो गंगा इस बार नहीं बजाओगे? हाँ, जरूर बजाऊंगा, जरूर। वाह, बहुत अच्छे। बस 1 मिनट, ये रहे 20,000 रुपए, तुम्हारा एडवांस। लेकिन अभी तो दुर्गा पूजा में देर है। ये दुर्गा पूजा के लिए नहीं है, ये पैसा खूंटी पूजा के लिए है। हाँ, लेकिन इतने पैसे तो आपने कभी मुझे दिए नहीं। पर इस बार दे रही हूँ। अरे बाबा, कुछ भी हो, तुम्हारी बेटी राय खानदान की बहू है, तुम्हें तो ज्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे ना। ये लो, रखो रखो। बाबा ये पैसे नहीं लेंगे। मतलब उन्हें पैसे मत दीजिए। बाबा, हाँ। आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप इन लोगों से पैसे लेकर ढोल बजाने जाएंगे? नहीं नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। बिना एडवांस के तू कैसे जाएगा? नहीं, मैं आ जाऊंगा। वादा कर रहा है ना? हाँ, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ मैं। ये गंगा ढोली का वादा है। मैंने जब वादा कर दिया तो मैं जरूर आऊंगा। मैं वादे से नहीं फिरूंगा, आप यकीन कीजिए। मैं जाऊंगा, वहां पर खूंटी पूजा होगी और मैं ढोल बजाऊंगा। जाऊंगा मैं। अब इस बार खूंटी पूजा कौन करेगा? दीदी? अरे बाप रे, ये तो बहुत चालाक लड़की है। तुम समझ गई कि खूंटी पूजा तुम्हारी दीदी करेगी? नहीं, मुझे बस ऐसा लगा। बहुत ऊंचे ख्वाब है। कुछ कहा क्या आपने? कुछ नहीं, चलती हूँ। अपना वादा याद रखना। हाँ, वो वादा किया है मैंने। चलिए। धीरे धीरे चलिए। ओह बाप रे! क्या कहा? क्या कहेगा, गंगा ढोली तो आएगा ही, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कृष्णा भी आएगी। फिर तो ठीक है, इसका मतलब खूंटी पूजा वाले दिन मजा आएगा। मजा तो आएगा ही। गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली राय खानदान की बहू है, और गंगा ढोली राय खानदान का रिश्तेदार है। आग लगे ऐसे रिश्तेदार को। चलो आर्या, टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं, चलो।
बाबा, हाँ बाबा आप क्या सच में वहाँ ढोल बजाने जाएंगे? हाँ, जाना तो पड़ेगा। उन्होंने तो कहा है और मैंने वादा किया है। जब वादा कर लिया तो मुझे जाना ही होगा। ये गंगा ढोली की जुबान है। अरे बरसों से हम लोग उस खानदान के ढोली हैं। वहां बेटी की शादी हुई है तो क्या हुआ? हम लोग गरीब ढोली हैं। हमारी भी कोई इज्जत है क्या? कुछ भी नहीं। जाऊंगा, बजाऊंगा, ढोल बजाऊंगा। धिक ताकुर ताक धीमा धिक धिक, ताकुर 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 धिक, ताकुर ताक धीमा धीम धीमा धीम धीमा धीम धीमा धीम धिक। बजाऊंगा मैं। अपने रिश्तेदार के घर पर ढोल बजाऊंगा, जरूर बजाऊंगा। पहले आप चलिए। माँ ये देखो, ये रही जमुना भाभी क्या कह रही है, सुन ले। क्या कह रही है? कह रही है कि ये खूटी पूजा में ढोल बजाएंगी। माँ ये ढोल क्यों बजाएंगी? तो इस घर की बहू है ना। अच्छा ठीक है, उसे बजाना है तो बजाने दो ना। ओ तो आप भी इन्हें सपोर्ट कर रही हैं? अजीब बात है, इसमें सपोर्ट ना करने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, किसी को ढोल नहीं बजाना है। मैं ढोल बजाऊंगी। माँ आप? विंध्यवासिनी देवी, आप ढोल बजाएंगी? इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान बाकी है। ए जमुना, सुनना तो हो जाए हम दोनों के बीच। वो क्या कहते हैं, वो उसे कंपटीशन कहते हैं माँ। हाँ वही वही वही। हाँ हाँ, दादी माँ के साथ पोत बहू। आप तो मुझे चुटकी में हरा देंगी। हाँ हाँ, ज्यादा उकसाने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। असल में तुम्हारा बहुत नाम हो गया है ना, इसीलिए इतना भाव खा रही हो। मैं बिल्कुल भाव नहीं खा रही बुढ़ी अम्मा। सॉरी, आपको बुढ़ी अम्मा बोल दिया। अरे तो इसमें क्या हुआ? बूढ़ी को बूढ़ी ही कहोगी ना। केदार राय की माँ बूढ़ी नहीं तो क्या होगी? हाँ? रुकिए। माँ, आप क्या कर रही हैं? मैं कुछ लिख रही हूँ। लिख नहीं रही हूँ, मतलब लिस्ट बना रही हूँ। खुटी पूजा के दिन वो कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा सब याद रखना होगा ना। तो लड़कियाँ क्या पहनेंगी, लड़के क्या पहनेंगे, मैं सब लिख रही हूँ। बाद में मुझे याद नहीं रहेगा, सब भूल जाऊंगी। शादी के बाद तेरी पहली खुटी पूजा है, खूब धूमधाम से मनाएंगे हम लोग। हाँ, उसके बाद दुर्गा पूजा होगी। तुम सब देखना, इस बार दुर्गा पूजा अच्छे से होगी। हम लोग खूब खुशी मनाएंगे। लेकिन हाँ, मैं अभी से बता देती हूँ, इस बार मैं दुर्गा पूजा की कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, सब तुझे करना होगा। वो सब जमुना कर ही लेगी, लेकिन चिंता का बस एक ही कारण है। मैं समझ रहा हूँ तान्या। हाँ, वो पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ करेगी। क्यों? पापा, तान्या की प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। आप लोगों से तो मैंने बहुत बार पूछा है, आप लोग सब जानते हुए भी कुछ नहीं बता रहे हैं। अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, देखिए फिर चुप हो गए। माँ, आपसे भी तो कितनी बार पूछा है मैंने, क्यों नहीं बताती आप फिर अवॉइड कर रही हैं। नहीं गीत, अगर माँ नहीं बताना चाहती हैं तो जबरदस्ती मत करो। माँ, माँ पापा कहाँ हैं? वहाँ है। पापा, आपने सुना कि नहीं? क्या? ये क्या आप लोगों ने नहीं सुना? नहीं। अरे गीत के ससुराल में कल रिहर्सल है। क्योंकि तुमने बताया नहीं क्या पापा को? अरे लो, मैं तो बताना ही भूल गई। कैसी रिहर्सल? मैं समझा नहीं। तू क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। इस गीत ने जो कारनामा किया है ना पापा। क्यों, इसने अब क्या कर दिया?
गीत के ससुराल में श्यामा नृत्य नाट्य होगा। क्या? श्यामा नृत्य नाट्य? पापा, गीत के ससुराल में सभी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, और हाँ। ये सारा आयोजन इनके मोहल्ले में ही होगा। ओह, ऐसी बात है। अच्छा, सच में क्या हो रहा है? मेरी माँ बन रही है श्यामा, I mean, मेरी सासू माँ श्यामा बन रही है। सच में तुम्हारी सासू माँ श्यामा बन रही है? अच्छा ये बात। और बाकी लोग क्या बन रहे हैं? और मेरे ससुर जी बनेंगे कोटाल। हाँ, कोतवाल का रोल तुम्हारे ससुर जी पर सूट करेगा। उनकी हाइट भी अच्छी है और तुम्हारे ससुर जी के चेहरे पर ग्लैमर भी है ना? और मेरे ताऊ जी, वो क्या बनने वाले हैं? वो बनेंगे वज्रसेन। हाँ? तुम्हारे ताऊ जी मतलब जिन्हें तुम ताऊस कहती हो, जो नाटे मोटे से हैं वो ब्रजसेन बनेंगे? अच्छा ठीक है, पर गाना कौन गाएगा? क्या पापा, गाना हम सब गाएंगे। हम सब मिलकर गाएंगे? सब मिलकर। ओह, ऐसा माँ, क्या? आप गाना गाएंगे नहीं ना? नहीं नहीं गीत, मुझे इन सब में मत घसीटो। मैं गाना वाना आपकी नहीं कोई गाऊंगी। बात नहीं सुनने वाली। नहीं, गाना तो गीत में आपको नहीं गा गाना पाऊंगी। पड़ेगा। छोड़ो ना। पापा, माँ को बोलिए। अच्छा ठीक है, सब ठीक मिलकर है। गाएंगे तो मजा ठीक आएगा। है, मैं प्लीज बात करता समझिए हूँ। ना। और जमुना भाभी, श्यामा के लिए गाना आप गा अरे दीजिएगा। नहीं, गाना वाना मैं नहीं गाऊंगी। गाना तुम गाओ, मैं ना म्यूजिक संभालूंगी। मैं तबला और ढोलक बजाऊंगी। नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगी, तुम मुझे अरे माफ आप करो। सुनिए, चुप रहिए, चुप अरे! रहिए। और भैया, हाँ बोलो। आप वज्रसेन वाला गीत गा देंगे? हाँ, सब बिल्कुल। कुछ संभाल लीजिएगा। अरे टेंशन लेने की बात अरे नहीं है। लोग पत्थर फेंकेंगे, पत्थर। ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ पत्थर ही नहीं, सड़े हुए टमाटर और अंडे भी फेंकेंगे लोग। वाह वाह, यहाँ तो हंसी का मेला लगा हुआ है। हाँ बड़ी बुआ, वो तो लगा ही है, लेकिन आप इसमें अपनी नजर मत लगाइए। जमुना, कहाँ गई थी आप? मैं आपको बुलाने गई थी, बड़े फूफा जी को भी बुलाने गई थी, कोई नहीं था। कहाँ गए थे आप? काम था जमुना। हमें भी काम रहता है। अब फैक्ट्री गई थी। आप फैक्ट्री तो नहीं गई थी, सच बताइए ना, कहाँ गई थी? अच्छा जमुना, तुम कौन होती हो पूछने वाली भैया? अच्छा भैया, मुझे एक बात बताइए, जमुना को आखिर मैं क्यों जवाब दूं? हाँ? नहीं मतलब क्या हमें हर बात का जवाब उसे देना होगा? अच्छा रागिनी, तू हमेशा कड़वी ही बातें क्यों करती रहती है? हाँ? तुझे हुआ क्या है? मुझे बीमारी हुई है माँ, बीमारी। मतलब? हाँ, मुझे बीमारी है जो सारी जिंदगी ठीक नहीं होगा, बिल्कुल कैंसर के जैसे। क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ, और वो बीमारी है आपकी जमुना। रागिनी, मेरी बहू रानी के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। बस बड़ी भाभी बस, आप तो कुछ भी मत बोलिए। सारी जिंदगी तो बस अपने बारे में सोचा है, बहुत स्वार्थी हैं आप। रागिनी, हाँ, सच तो कह रही हूँ मैं। मेरी बेटी की शादी के बारे में तो कभी नहीं सोचा। छोटी भाभी की बेटी है, उसके बारे में नहीं सोचा। अपने बेटे की शादी करके महारानी बनकर बैठे हैं। और ये दुर्गा पूजा के लिए खूंटी पूजा होगी, उसके बाद दुर्गा पूजा होगी। एक के बाद एक आयोजन इस घर में होते रहेंगे। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप और भैया इन सब के बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को कोई लेना देना है ही नहीं। माँ, हम लोगों को तो आपने जन्म दिया है ना? पर भैया तो आपके सौतेले बेटे हैं ना?
याद रखना माँ, ये लोग आपको भी भूल जाएंगे, याद रखिएगा। रुको। केदार, हाँ। जमुना, देखो तो सड़े अंडे और टमाटर हैं कि नहीं। क्यों? वो रागिनी पर फेंकूंगी। माँ, कुछ नहीं, सबको थोड़ा हंसाने के लिए ऐसा कहा मैं। जाओ, पहले स्नान कर लो, ठीक है? कपड़े बदल लो, उसके बाद प्रसाद लेना। तुम्हारे लिए अलग से रखा है मैंने। जाओ, स्नान कर लो। आप मुझे प्रसाद खिलाना चाहती हैं। मुझे किसी और चीज की भूख है। इस जमुना को मैं बर्बाद कर दूंगी। पापा, पापा, बड़ी बुआ तो बिल्कुल भी नहीं बदली। वो नहीं बदलेंगी, कभी नहीं बदलेंगी। कुत्ते की दुम को कितना भी घी लगाओ सीधी नहीं होती। सही कहा। उसकी जलन, उसका लालच हम लोगों को सच में एक दिन बर्बाद कर देगा। नहीं माँ, वो सबकी बर्बादी नहीं चाहती। वो बर्बादी चाहती है सिर्फ मेरी, इस जमुना ढोली की। ये खूटी क्या राय हवेली जाएगी? जी हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे जानने और पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बनाने के लिए कितने पैसे लेते हैं आप? क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। जी, वो सारी खूटी बनाकर मुझे कुल मिलाकर 15,000 मिलते हैं। ये लीजिए, मैं आपको इसके 30,000 देती हूँ। लीजिए, रखिए। क्यों? किस लिए? बताती हूँ। समझ गए आप? ये आप क्या कह रही हैं? ये तो गलत बात है। इतने सालों से राय परिवार में मेरी मूर्ति जा रही है। जो कहा है वो कीजिए। 10 से 15,000 के लिए आप भगवान की खूटी बना सकते हैं, मूर्ति भी बना सकते हैं। और ये तो 30,000 रुपए हैं। तो क्या सोच रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपको अगर परेशानी है तो वापस दे दीजिए मुझे। नहीं, ठीक है, दीजिए, मुझे दीजिए। आप जैसे कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। बर्बाद कर दूंगी इस बार राय खानदान की दुर्गा पूजा। बर्बाद कर दूंगी। चलो जल्दी करो, हमें रिहर्सल शुरू करनी होगी। आ जाओ, ध्यान से आना। चलो, तबला वहाँ रखो। और ये रहा हमारा हारमोनियम। अरे वाह, मुझे क्या बजाना है? तू ये ले, इसे बजा। आज क्या होने वाला है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या होगा मतलब? आज से तो रिहर्सल शुरू होगी। अरे तुम लोग ये क्या पागलपन कर रहे हो? क्या सच में यहाँ रिहर्सल होगी? हाँ, देखिए,
मेरे ससुराल वाले भी परफॉर्म करेंगे और मेरे मायके वाले भी परफॉर्म करेंगे। उसके बाद मेरे ससुराल वाले मायके वाले मिलकर धमाल करेंगे, है ना? क्या हो रहा है यहाँ? हे पापा आ गए। आपको याद कर रहे थे। आइए। नहीं, रुको रुको रुको। अरे पहले बैठिए तो हाँ, सही। बैठ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ हो क्या रहा है? आज से श्यामा नृत्य नाट्य की रिहर्सल शुरू होगी। नहीं, मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग सच में ये पागलपन करोगे? कोई पागलपन नहीं है पापा, आप पहले परफॉर्मेंस देखिएगा फिर बोलना। ये गीत क्यों ये सब कर रही है? रहने देना। रुकिए ना माँ, थोड़ा रुकिए। अब सबसे पहले हम सबके सामने आ रहे हैं वज्रसेन। वज्रसेन? हाँ, मैं ही हूँ वज्रसेन। अच्छा, आप ही समझाइए, बहू रानी को इस उम्र में हमसे ये सब करवाने की क्या जरूरत थी? और वो भी मैं वज्रसेन बनूं, अजीब नहीं लगेगा क्या? अच्छा, पूछ रही थी कि आप वज्रसेन बनेंगे? हाँ, यही बात तो कही है बहू रानी ने कि मैं ही बनूंगा वज्रसेन। और उसकी सासू माँ श्यामा बनेगी और मेरा भाई वो कोटाल बनेगा। अच्छा बताइए, इस उम्र में हमें ये सब शोभा देता है क्या? आ गई आ गई आ गई, मैं चाय लेकर आ गई। और उसके साथ पापा, हाँ। आपके फेवरेट स्नैक्स। वाह वाह सब ठीक है ना? बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो मैं हारमोनियम बजाना शुरू करूं? शुरू करो। अरे वो सब तो ठीक है, पर तबले पर ताल कौन देगा? अरे मैं हूँ ना, मैं दूंगी ताल। ये लो, दादी भी आ गई। आप तबले पर ताल देंगी? अरे क्या बात, क्या बात। लेकिन मैं नीचे नहीं बैठ पाऊंगी, ऊपर बैठने का इंतजाम करना होगा। कोई बात नहीं दादी, सब इंतजाम हो जाएगा। छाया दीदी, हाँ? दादी के लिए कुर्सी लेकर आओ। हाँ हाँ, अभी लेकर आई, अभी लेकर आई। हाँ। ये लो दादी। माँ, आप तबला बजाएंगी? हाँ, मैं ही तो बजाऊंगी और संगीत हारमोनियम बजाएगा, मैं उसके साथ तबला बजाऊंगी। और तुम लोगों का डांस देखूंगी। सुनो ना, मैं कह रहा था कि मैं वज्रसेन नहीं बनूंगा। मेरी बात तो मानिए, वो बहू रानी। हाँ, मैं डांस कैसे कर पाऊंगी बताइए? ये कोई बात हुई भला समधियों के सामने डांस करूं? ओह मॉम्स, ये सब मत सोचिए, ये तो नया जमाना है। We all are friends, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, थोड़ा समझिए ना। समझे वमदे कुछ भी नहीं। हाँ? एक गीत, चुप कर। क्या कह रही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? माँ, आप ऐसे गलत क्यों समझ रही हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब वो प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं। We all are friends, बस यही कहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, अब शुरू करें ना। श्री खड़ी क्यों है? वायलिन दे मुझे। क्यों? क्यों मतलब? अरे पापा वायलिन बजाएंगे। पापा को वायलिन बजाना आता है क्या? हाँ, वही तो, मतलब आपको वायलिन बजाना भी आता है? इस घर के हर एक इंसान को संगीत से लगाव है। दीवानगी कह सकती हो। और ये तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं। हाँ, मैंने ढोल बजाते देखा था, लेकिन ये सब नहीं पता था। तुम क्या सोचती हो? इन बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत जोर है। लाओ, दो मुझे जरा। दो। हाँ देता हूँ। ये लीजिए पापा। हाँ लाओ। लेकिन मैं कह रहा था कि देखो, मुझे वज्रसेन बना रही है, पर मुझे डांस ही नहीं आता। हाँ, मैं भी कैसे डांस करूंगी? और वैसे भी ये मेरे जेठ जी हैं, मैं इनके सामने कैसे डांस करूं? एक बात बोलूं मैं श्यामा बन जाऊं? नहीं नहीं नहीं, कास्टिंग कंप्लीट। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेम की तरंग से मन बहता जाए। ये
बिल्कुल। सबसे पहले रोमांटिक गाने से शुरू करेंगे। रविंद्रनाथ का लिखा हुआ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक सॉन्ग। अब आप लोग डांस शुरू कीजिए ना। हाँ, पर जेठ जी के साथ मैं कैसे डांस करूँ? अजीब नहीं लगेगा? उस पर से ऐसा नाटा मोटा वज्रसेन मुझसे नहीं होगा। अरे होगा, जरूर होगा। मैं वायलिन बजा रहा हूँ, तैयार होइए। अरे हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? सब हंस क्यों रहे हो? देखो मुझे देखकर हंसोगे तो मैं नहीं खेलूंगा भाई। मैं नहीं खेलूंगा, बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं खेलूंगा मैं। ये खेल हो रहा है क्या? भैया ये ड्रामा है, हाँ खेल नहीं। खेल नहीं है तो और क्या है? हाँ, बहुत बन रही हो ना। इस बुढ़ापे में आप ऐसे वज्रसेन का डांस करेंगे? मतलब लोग तो वो टमाटर और अंडे फेंक कर मारेंगे आपको। क्या? अरे रागिनी, ऐसे क्यों बोल रही हो? अच्छा ही तो डांस कर रहे हैं, कर लेंगे वो डांस। तुम दिल से नाचो, अच्छे से ध्यान देकर डांस करो, जरूर कर पाओगे। क्या आपको यकीन है? हाँ, नाचो नाचो ना। अच्छा, ये डांस करने के लिए क्या क्या करना होगा? अरे डांस करने से पहले पहले डांस सीखना होगा, स्टेप सीखने होंगे आपको। मैं अपने जेठ जी के साथ डांस नहीं कर सकती। ऐसा कहने से मॉम्स काम नहीं चलेगा, डांस तो आपको करना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? करिए ना। देखिए आप कोशिश करके तो देखिए प्लीज। अरे ठीक ही तो कह रही हैं, आप कोशिश करके तो देखिए। चलिए चलिए शुरू कीजिए, कीजिए। अच्छा कौन सा डांस करूं? ये ताता थाई ताता थाई। इस उम्र में डांस? बूढ़ा वज्रसेन। अरे किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए? आप तो अभी भी जवान हो, एकदम हस्त फुस्त जवान। सच में? हाँ। ठीक है, तो शुरू कर दूं? हाँ कीजिए। फिर हंस रही है, फिर हंस रही है। ऐसे हंसेगी तो मैं नहीं करूंगा। मैंने कह दिया ना, हंसेगी तो मैं नहीं करूंगा। हाँ। मॉम्स, आप शांत रहिए। लेकिन आज ताऊस दिखा देंगे कि वो कितना अच्छा डांस कर सकते हैं। उसके बाद बोलना आप। देखो, मैं खाना बना सकता हूँ, पर डांस करना तो सीखना होगा ना, क्यों? हाँ कोई बात नहीं, डांस सिखाने के लिए माँ और जमुना भाभी तो है ही। हाँ हाँ माँ, जाइए ना, जाइए। अरे मैं नहीं, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, नहीं। अरे डांस नहीं करेंगी मतलब? नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। चलिए हाँ? बड़ी भाभी, डांस कीजिए। चलिए। रागिनी तू? हाँ मैं, चलिए कीजिए। ओ बड़ी बहू, जाओ ना, नाचो। लेकिन माँ मैं। अरे नाचिए ना। मेरा पार्टनर कौन होगा? पार्टनर? ये रही आपकी पार्टनर। अरे नहीं 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 गीत, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको एक स्टेप तो करके दिखाना होगा। फिर से वही सास बहू। हाँ, अब जाइए पोजीशन लीजिए। ठीक है ठीक है, अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं बजाना हाँ, शुरू हाँ, करता शुरू हूँ। कीजिए। 1 2 3। जाओ जाओ। हे भगवान, मैं कैसे नाचूं? समधी समधन के सामने कोई नाचता है क्या? मुझे शर्म आ रही अरे है। अनु, शर्मा क्यों रही हो? तुम कितना बढ़िया डांस कर लेती हो, और डांस करते समय तुम बहुत सुंदर लगती हो। आप कुछ भी बोलते हैं। अरे आप स्टेप तो सिखाइए जरा मुझे। अब ठीक है ठीक है ठीक है, ताऊस को स्टेप सिखाइए ना भाभी। अच्छा ठीक है, ताऊ जी आप हाँ, यहाँ आइए। हाँ। हाँ, मैं जैसा करूंगी ना आप वैसा ही कीजिएगा। हाँ, सबसे पहले ऐसे 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 ऐसे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ देखो करता हूँ। हाँ ऐसे
ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद इधर। अरे हंसी, देखो फिर हंस रही है। अगर सब हंसेंगे तो मैं खेलूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ। हाँ देखो बहुरानी फिर हंस रही है। अरे भैया, कब से आप खेलूंगा नहीं क्यों कर रहे हो? ये लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। सब मिलकर ऐसे हंस क्यों रहे हैं? तुम लोग क्यों उसे परेशान कर रहे हो? इतना अच्छा तो नाचता है वो। तुम नाचो बेटा, नाचो। नहीं माँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, और एक बात, ये श्यामा और ये वज्रसेन नहीं चलेंगे। हमें नई श्यामा और नए वज्रसेन चाहिए। इनसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। डांस करना आता ही नहीं है, बेकार का हाथ पैर हिला रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आपसे हो जाएगा, सब हो जाएगा आपसे। आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। डांस नहीं करना आता मतलब? जमुना, तुम मुझे एक बार दोबारा स्टेप दिखाओ तो जरा। बड़े मामा जोश में मत आइए, जोश में आकर बिल्कुल भी डांस मत कीजिए। अरे तो चुप कर। अच्छा ताऊ जी, एक मिनट। हाँ छोटे मालिक सुनिए, यहाँ हाँ? आइए। मैं? आइए ना। गीत तूने सीटी बजाई? मुझे भी आती है, बजाऊं क्या? हाँ हाँ माँ, नहीं छी छी छी, आपका बेटा है, पोता है, पोती है, अब सीटी नहीं बजाएंगे। नहीं नहीं। ताऊ जी, हाँ खड़े मत रहिए, आइए मैं आपको स्टेप सिखा देता हूँ। जैसा मैं करूँगा आप भी वैसे कीजिएगा, ठीक है? रेडी? हाँ। प्रेम की तरंग में करिए। प्रेम की तरंग में। अब सब कुछ बह जाएगा। सब कुछ बह जाएगा। हाँ, बंधन खोल दो। बंधन खोल दो। हाँ, उसके बाद खोल दो, खोल दो। देखिए कैसे जमुना को प्यार से देख रहा है। मेरा पोता संगीत तो सच में प्यार की मूरत है। देखो देखो कैसे एक दूसरे में खो गए हैं। हाँ अरे घर के बुजुर्गों के सामने ये क्या चल रहा है? ताऊस, बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखा आपने? आपको बिल्कुल ऐसे ही श्यामा की तरफ देखना है। क्या कह रही हो बहुरानी? अरे लगना मेरी बहुरानी है, मेरे भाई की पत्नी। मैं उसकी तरफ ऐसे नहीं देख सकता हूँ। इनकी तरफ देखते ही मुझे हंसी आती है। इस तरह का नाटा मोटा वज्र से नहीं देखा मैंने। सुनो, इंसल्ट मत करो, इंसल्ट मत करो, बोल रहा हूँ लगना मैं तुमसे। मैं ऐसा डांस करूंगा ना, चैलेंज करके बोलता हूँ मैं अपनी पूरी लगन के साथ कड़ी मेहनत के दम पर प्रैक्टिस कर करके ऐसा डांस तैयार करूंगा कि सब देख कर एकदम हक के बक्के रह जाएंगे। अरे आप कर लेंगे, लगे रहिए, आप लगे रहिए। हाँ, यही जोश तो चाहिए। अच्छा तुम लोग एक लास्ट बार स्टेप्स दिखा दो। चलो करते हैं। हेलो। हाँ 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 हाँ, खूटी पूजा होगी और खूब मौज मस्ती होगी, आइएगा जरूर। अच्छा अभी क्या हो रहा है? देखिए अभी हमारे मोहल्ले में श्यामा नृत्य नाटिका होने वाली है, उसी की रिहर्सल चल रही है। और पता है कौन सिखा रहा है? सिखा रही हैं मेरी पत्नी अनुराधा राय, मेरा बेटा संगीत राय एंड अबव ऑल जमुना राय। हमें कुछ बात करनी थी। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। दरअसल पापा के खाने का समय हो गया है, उसके बाद उन्हें दवाई भी खानी है। मैं खाना देकर आती हूँ, उसके बाद आप लोगों को खाना सर्व करूंगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे। मैं पापा को खाना दे आती हूँ। हाँ? कुछ पर्सनल बात करनी है। हम लोग नहीं चाहते कि ये बात गीत को पता चले। अच्छा ठीक है। छाया दीदी, छाया दीदी,
छाया दीदी। आ रही बुलाया। हाँ, ये खाना पापा को खिला दीजिए और पापा से कहिएगा इंतजार करें, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है दे दीजिए। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? गीत के मन में तो जहर भर दिया है तुमने। गीत को भी गृहस्थी संभालने दो। तुम खुद तो अपनी जिंदगी बहुत खुशी से बिता रही हो, अपने सास ससुर, चाची सास, चाचा ससुर, ननंद दादी सबके साथ। मैं समझी नहीं, जहर भर दिया है मतलब? जहर तो भरा ही है। क्या जादू किया है, हैं? उस लड़की ने हमारा जीना हराम कर दिया है, हमारा सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। तुम बहुत चालाक हो। यहाँ बैठकर धागा खींचती हो और वहाँ पर गीत नाचती है और हम सबको परेशान करती है, तंग करती है। उसे तो समझ ही नहीं है कि ये गृहस्थी तो उसकी है, हमारे बाद सब उसका ही है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रही है वो। पता नहीं वेद के साथ कितने दिनों तक रिश्ता निभा पाएगी। ऐसा ना हो रिश्ता टूट जाए। ये आप क्या कह रही हैं? तुम यही तो चाहती हो। तुमसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना। ये क्या कह रही हैं आप? ये किस तरह से बात कर रही हैं? आप लोग जमुना का अपमान क्यों कर रही हैं? अपमान तो आप लोगों की खासियत है। और आपकी बेटी जो हम सबका अपमान करती है वो? मेरी बेटी अगर आप लोगों का अपमान करती है तो मैं गीत को जरूर समझाऊंगी, लेकिन आप लोग जमुना को क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि जमुना की वजह से ये सब हो रहा है। आपकी बेटी तो इस जमुना की भक्त है, वो इसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती, कुछ समझना ही नहीं चाहती। एक ढोली की बेटी को ब्याह कर ले आए हैं और उस पर इतराते रहते हैं। प्लीज सोच समझ कर बात कीजिए। क्या आप मुझे आंखें दिखा रही हैं? कितनी हिम्मत है आप में, हाँ? भूलना मत, हम लोग लड़के वाले हैं, समझ गई? जब भी हम चाहे आपकी बेटी को हम वापस इस घर में भेज सकते हैं। एक मिनट, क्या कहा आपने? गीत को वापस भेज देंगे, सुना नहीं क्या? एक बार फिर से कहिए। गीत को वापस भेज देंगे और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ओ अच्छा, इतनी हिम्मत आप लोगों की? आप लोग गीत को वापस भेजेंगे? क्या समझते क्या है खुद को आप लोगों ने इतनी बड़ी बात कह कैसे दी? लड़की को वापस भेज देंगे? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरी बेटी का खिलौना है, गुड़िया है, जो ले जाएंगे वापस भेज देंगे? क्या ये सब खेल चल रहा है? हाँ, मेरी बेटी इंसान है, हार्ड मांस की बनी हुई इंसान है। आपके बेटे के साथ शादी हुई है, आपके बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं है क्या? आपका बेटा जैसे इस घर का दामाद है, मेरी बेटी भी तो आपके घर की बहू है। दया करके उसके बारे में सोच समझ कर बात कीजिए। क्यों बड़ी भाभी, बताइए। मतलब वो लोग तो ठीक ही बोल रहे हैं ना?